कैसे लगी? बहुत अच्छे। गाइस कुछ पूछना हो कुछ? ये जो फर्स्ट पर्सन में आया है उसको मास्टर। सब पूरी टीम सब वहाँ है, अभी तो सब पटे हुए हैं, तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। चित्रा बंटी के गले में हाथ डाल के हाँ लास्ट असलियत वही थी। यस असलियत वही थी। बंटा बंटी उधर से घूम के आ गया सबको। चलो आ गया और टीम बुलाओ सबको। आयुष अंकित निखिल टाइम मत बोलो। नौकरी डिलीवर की सर्विस अरे वाह गले में हाथ सो गाइस ये आयुष जैन जिसने सिनेमेटोग्राफी की है, निखिल कोटी भास्कर म्यूजिक किया है, बंटी सेकेंड यूनिट सिनेमेटोग्राफी, अंकित एडिटर एंड चैतन्य चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। बस तो क्या बोलूं सब फिल्म कैसे लगी, मतलब क्या है, मतलब once more? Thank you so much, thank you. कुछ पूछो गाइस, ये पहली स्क्रीनिंग है 5 साल के बाद मैं यहाँ अभी दिखा रहा हूँ। एक 5 साल हो गए होंगे कितना? 5 साल 6 6 years years जब से शुरुआत की थी इस प्रोजेक्ट की, 5 साल। बंटी ने तो किसी नहीं दिया। ड्यूरिंग दैट टाइम इसको इस पैशन को सस्टेन करना हर दिन वापस उसी पैशन के साथ सस्टेन करके रखना 5 साल तक जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए, वो मतलब कैसा रहा? तो कभी कुछ दिन आए जब लगा कि मतलब जल्दी खत्म हो जाए या वो तो हर महीने पेशेंस जो आती है वो तो हर महीने लगता था कि काम छोड़ दूं, बस हो गया, अभी दुकान पर लग जाऊं, खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं कर सकता। तो बस खाली एक ये दिमाग में रहता था कि एक स्टोरी कहनी है, जो कि हिजड़ों की स्टोरी है, किसी को कुछ नहीं पता, सब जज करते हैं क्या है, इनके बारे में कुछ नहीं पता, बट फिर भी सब जज करते हैं। तो मैं जब ये टॉपिक चुना था मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं होने वाला है। इनफैक्ट हम लोग तो 1-1.5 साल तक हम लोग थोड़े गलत डायरेक्शन में भी चले गए थे कि हम लोग कुछ सोच रहे थे, गलत डायरेक्शन में चले गए, तो वैसी भी चीजें हुई। फिर उसको सुधारने की कोशिश की कि बाबा हम लोग सोच ही कुछ अलग रहे, तो हम लोग प्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, तो वैसी चीजें भी हुई। और सस्टेन करना मतलब यही था कि बस कुछ बताना, एक स्टोरी बतानी, सिंपल सी एक स्टोरी है कि बाबा हिजड़ों के ऊपर से तुम कुछ भी नहीं जानते। इनफैक्ट ये स्टोरी नहीं है, एक रियलिटी कि तुम कुछ नहीं जानते, और फिर जज होता है। बस कन्वे यही करना है कि तुम हिजड़ों के ऊपर से जानो, नो देम। तुम जानते ही नहीं हो तो तुम जज करते हो, वही एक प्रॉब्लम है। बस यही था मोटिवेशन। और उसमें नदीम सर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम लोग आए थे, नदीम सर को मैंने पहली बार पिच किया कि सर कुछ है, चित्रा को मैं जानता हूँ, हम लोग कुछ शूट करते थे, तो मेरे को यही डर था कि काफी लोगों ने हीरो के ऊपर बहुत कुछ बना चुका है, ये वो। तो नदीम सर अरे यार तू तो बैंटा का लौंडा है, तू क्या तू गुज्जा कैमरा लेके बस गुज्जा। तो दैट मोटिवेटेड अस अ लॉट। ये एक्चुअली अजय सर का डायलॉग है कि बस करते रहो। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि बस। तो वो बहुत ज्यादा हम लोग को फील कर दिया कि हाँ हमको कुछ करना चाहिए। और फर्स्ट डे ऑफ द शूट प्लानिंग हम लोग क्या कर सकते थे, मुझे डॉक्यूमेंट्री के ऊपर से कुछ पता नहीं था कि मैं क्या बना रहा हूँ, कैसे क्या करने वाला हूँ।
कोई आइडिया नहीं, बिकॉज हम यहाँ आए फिल्म इंस्टीट्यूट में बॉलीवुड में एंटर करने के लिए, बॉलीवुड की फिल्म्स बनाने के लिए, बट तुमको डॉक्यूमेंट्रीज के जो एलिमेंट्स है ना सब मिस आउट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि मैं अपनी चीजें में कन्वे कैसे करूँ, हाउ शुड आई कन्वे। तो एक बहुत बड़ा इशू था, ये इशू को पार करते करते 5 साल हो गए। दिस इज द 6th ईयर। अभी इसको बाहर पहुंचाते पहुंचाते 6th ईयर प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो पॉजिटिव इंटरनेशनल। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे मॉम डैड। सर कितना टाइम लगा शूट करने में और कैसे प्लानिंग हुई थी? शूट करना तो हम लोग के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो गया था कि मतलब गए बाद की शूट हो गया। शूट करना हम लोग के लिए सबसे सिंपल था। डॉक्यूमेंट्रीज में क्या होता है, लोगों को शूट करना सबसे टफ होता है, बट शूट करना हम लोग के लिए सबसे सिंपल था। बट जो उसका पोस्ट हुआ दैट वाज रियली वेरी वेरी टफ। ये टॉपिक ऐसा है कि मैं एज अ वॉइस ऑफ गॉड में ये टॉपिक को मैं जज नहीं कर सकता। ये वन ऑन वन ये ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी था, बिकॉज कोई बात में मेरे लिए भी सरप्राइज था कि पूरे अभी देखा कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव Yes. अपना नहीं था सर, बिकॉज एब्सोल्यूट विनर। बिकॉज सर उसमें सब कितनी सारी बातें हम कह नहीं पाते, और सब मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस मुझे कहे कि यार तू हिजड़ों को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे किसी को कुछ सपोर्ट नहीं करना। बस ये है कि तुम जानो, यू विल नो अबाउट देम, तो तुम खुद एक पर्सपेक्टिव तुम्हारा खुल जाए कि यार ये ठीक है, जो भी है जैसे भी है हमारे लोग हैं। ग्रेट विनर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, बहुत कमाल का। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैं बहुत कुछ हो गया, कैमरा भी अगर फील्ड में आ गया तो भी चलता है, यस कैमरा भी आ गया तो भी चलता तब है। भी चलता है सर। और सर हम लोग ने शूट भी ऐसे वे में किया नहीं था, और पहली बात तो हम लोग कोई प्लानिंग नहीं की। छोटा क्लिप बनाने जा रहे हैं, छोटा क्लिप बनाने के चक्कर में हम लोग को कुछ फेस्टिवल्स मिल गए, कुछ चीजें हम लोग को और मिलते गई, रिसर्च किया हम लोग को और ज्यादा डेप्थ में हम लोग को चीजें मिलती गई। और वो पॉसिबल तभी था कि हम लोग चित्रा को या तो और कोई दूसरा हिजराज जो थे उनसे जाके बात करो। हम लोग जब यहाँ पे मैं जब नदीम सर को मैंने बोला था कि सर हम लोग चालू कर रहे थे कुछ, तो मैं कभी आयुष को लेके जाता था क्लास खत्म होने के बाद, चल बाबा किंग जाते बैठते, कभी चैतन्य को लेके गया, कभी किसी को लेके गया, एंड दैट हेल्प अस। अगर वो नहीं होता ना तो ये रॉनेस नहीं मिलती। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट निर्वाणन वो किसी को नहीं पता, और हिजड़ास भी वो बोलने को कतराते हैं, वेरी पर्सनल थिंग। तो रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग कि पहले इनसे करीब आओ। यस सर, Let them open their so world. that helped us a lot. It's a closed world. Even when we were shooting the festival, तो एकदम से you cannot go to that lady क्योंकि she will hit you with the broom. That happened. दौड़ा भी लिया था ना तुम। हाँ। दौड़ा भी दिया था कि ऐसा था कि काली माता उनके You cannot शरीर go में to them आती, तो directly. काली चीज कुछ भी देख के वो हमला कर दी। तो एक साला कैमरा लेके इधर खड़ा है और सामने इस पे हमला हो गया। मैंने काले कपड़े पहन के आया था इसको काले कपड़े पहन के आया था। यार क्योंकि मैंने भी तो पहना था, मैंने तो सर चेतन का शर्ट लेके मैंने पहन लिया। कैमरा के पीछे भागी हाँ। शॉट है। हाँ, समझ गया, कट हो गया। Anyway, then now for the next step. ये तो तुम गंगा पार कर रहे हो। Thank you so much, sir. बल्कि को बैग चित्रा से मिलना तो। तो मतलब मिलता कोई मिल के आता सर। ये तो फर्स्ट फ्लोर था। और सर एक मैं भले हिजड़ों के ऊपर से स्क्रिप्ट लिख रहा था, बट मेरी स्क्रिप्ट कोई और ही लिख रहा था। सर हम लोग ने प्लान किया था पहले कि एक गाना एंड में डालेंगे, बट मेरे साथ सबसे बड़ा इशू हुआ था वो सर राइटिंग 1.5 साल लगे। मैं खुद में कन्वे नहीं कर पा रहा था, खुद समझ नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने बोला कि यार लिखने में इतना टाइम हो चुका है। हाँ सर, जो आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आई एडमायर दैट। तो वो ऑनेस्ट नॉट टू टेल मी, मैंने भी पूरा इसका स्क्रिप्ट लिखा था इसके लिए, एंड ही डिडंट लाइक इट, व्हिच इज अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, बट व्हाट यू रोट फाइनली इज अ विनर। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, इज माइंड ब्लोइंग, बहुत बड़ा सरप्राइज था। और ऐसा था कि हम लोग लिख के हम लोग बहुत
फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। किताबी लीक हो गया। हाँ सब किताबें लेक हो गया यहाँ से नहीं निकल हाँ और सर एंड में से एक गाना डालने की हमेशा से इच्छा थी। जब भी मैं रिप्ले लगा रहा था तभी मैं सोचा कि गाना एंड में डालेंगे, बट इतना फ्रस्ट्रेशन लिखने में हो गया था तो मैंने सोचा कि यार गाना रहने दो, सही आया, इसकी सही एंडिंग। आया। बट सर एक अंकित का रूममेट, उसको जाके मैंने मूवी दिखाई सर, वो पीछे बहुत अच्छा काम किया सर उसने सिंगर उसने गाना लिखा ही रोड द सॉन्ग, कंपोज भी किया और गाया भी। और सर मतलब ऐसा था कि सरप्राइज था सब गया। मैं कुछ लिख के तो मूवी में डाले वाला देखते सर, हफ्ते भर में से इसने गाना लिखा और सब बस सुर में गाता बच्चा सर। सर फिल्म के दौरान तो ऐसे हुआ था कि पहले जब मिला ये तो मेरे को बोला कि 2 घंटे की फिल्म है, क्योंकि हमें तो आदत है कि 10-10 सेकंड की वीडियो उड़ाओ या 8 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। फिर भी जब वीडियो आया तो पूरा 2 घंटे का ही वीडियो आया, जो कि रील में आना चाहिए था। मैंने तब सोचा नहीं, और सब करने के बाद जब एक्सपोर्ट करने का टाइम आया तो एक ट्रैक 16 ट्रैक देने पड़े। एक ट्रैक मेरा 1.5 घंटा ले रहा है एक्सपोर्ट अच्छा, इसमें मुझे एक सॉरी यार कटिंग हुई, इसमें मुझे लगा बेस सही बोल रहा है। नहीं, ये साउंड का इसका इसका है, ये साउंड का प्रॉब्लम है। वैसे सही है हाँ, वैसे सही है सर, ये स्पीकर का प्रॉब्लम था। टाइम कंज्यूमिंग होने के बाद जब फाइनली खत्म हुआ तो बोला हाँ ठीक है, अभी खत्म हो गया, चलो ठीक है। 4 दिन बाद इसका फोन आता है, बोला भाई ये गाना करने का। बोला यार अब क्या है यार। तो फिर ये इसको लेके आया, इसने मुझे ऐसे गिटार पे गुनगुना के सुनाया। बोला करते फिर इसको चलो। तो और मेरे आई थिंक जितने भी मैंने काम किए तो आई थिंक हम पैसे के लिए करते हैं, कहीं ना कहीं तो मज़ा भी आता है बट पैसे तो मिल ही रहे। बट ये एक ऐसा काम आया कि मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ इसमें मैंने काम किया है। तो ये वो वैसा काम था एंड आई थिंक दीपेन को क्रेडिट है कि वो मेरे पास आया। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। बाकी टीम भी जो ऑन लोकेशन रह रहे हैं हमको करना चाहिए, अपना काम है, वो अपना काम है, निर्माण की होता है। बट वही है। God bless you all. Thank you so much, sir. And we'll meet. Thank you so much. So, सर आज सर हाउसफुल देख के सब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। 5 साल से सब मतलब इस मोमेंट के लिए सब वेट कर रहा था और सब मतलब भरी हुई थी सब, मतलब पीछे तक सब भरी हुई है। that is the greatest sign. सही है। अच्छा दीपेन, Yes, काम sir. कर पापा को वो कुछ बोले तेरे बारे में, बिकॉज आई एम श्योर जब तू यहाँ आया होगा और आज जब उन्होंने तेरी ये फिल्म देखी है तो एक डिफरेंट थॉट उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेट अस शेयर दैट। कुछ तो बोलो। आधा पकड़ दो कुछ तो बोलो। मम्मी तावे कुछ नहीं पर आप तो will be very हम खुश हैं इस proud. टीम से सर। बस। इन लोगों की टीम सदा ऐसी रहे और ऐसा आपका काम आशीर्वाद ही करे। चाहिए इनको। मेरे खुद की शौक है, मैं बहुत प्रेशर किया, नहीं कंपल्सरी सब मुझे मालूम सौंपना है। है, एक ही लड़का मेरा सब मालूम है। छोटी वीक मेरी और इसको वीक सब इसको काम ज्यादा मिले है। मैं अकेला एक लड़का एक लड़की में मैं उसको बहुत प्रेशर किया, बोला नहीं तुझे ये नहीं जाना है। मेरी वाइफ ने मुझे इसको सपोर्ट किया, नहीं ये इसको जाने दो, इसकी जॉब में जाने दो। ये हमारे संत महाराज भी हमारे जो कोई बोले जाने दो उनको। तो मैं इनको एक पहले बोलता हूँ सब आप लोग टीम बना के रखो, काम करो, आगे कमो करो, कंपनी बना के रखो। जैसे मैंने शॉप खोला है वो आप भी शॉप खोल के रखो और कंपनी बना चले गए चलो सब लोग करो तो तुम्हारे को खुश हुआ वैसा बहुत अच्छा लगे। गाना हमेशा सुनते गाना हैं। मैं बहुत सुना है, जब इधर का बनाया जब दीपेन बताया बेस्ट। हम लोग एडिट करते थे तभी डैडी खाना खाने आते थे, तभी हमेशा गाना वाला ये मेरा काम लंच थोड़ा स्टार्ट है, एडिट करते हैं, मेरा लंच स्टार्ट है 3 बजे का। नहीं आप बना के रखो, आप अपना ग्रुप बना के रखो, अच्छा बनाओ और कुछ सोचो, आगे काम और अच्छा देखो और इसको सेल के लिए सपोर्ट लो सबका। मैं तो दुकानदार हूँ। अच्छी चीज मत करो, अच्छी करो और बढ़ो।
माइंड भेजेंगे। और मैं सबसे खुश हुआ, आप लोग मेरे बेटे की फिल्म देखने आए, तो आपका सबका आभार, बहुत सबका, उसको सपोर्ट मिला, वो आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। उसको बढ़ना है ना आगे, तो उसको सपोर्ट मिला है। मैं आगे मेरी फिल्म इसको अच्छी लगी, ओके? बहुत खुश है देखिए। आप लोग भी सपोर्ट में रहो सर, हाँ सब ग्रुप में रहो। नहीं भाई, लेकिन ये फिल्म हो गई, साथ छोड़ना नहीं है, आप लोग साथ में रहना। मुझे भी ऐसा लगता नहीं कि मेरी मैं पहले इनको बोलते, मेरा घर इंदौर में है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी माँ एक इधर भी है, कुछ भी खाने को मिलता है तो